अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आदिल तनवीर है और इस वीडियो में हम बात करेंगे रजब तैयब उर्दगान की मुनाफिकाना पॉलिसी के ऊपर, जो कि इस वक्त सोशल मीडिया पे इस हैशटैग के साथ ट्रेंड कर रही है और लोग पूछ रहे हैं उनसे कि एक तरफ गज़ा फ़लस्तीन के अंदर मासूम लोग शहीद हो रहे हैं और आप इसराइल को असलहा बेच रहे हो, उसको तेल सप्लाई कर रहे हो और उसके साथ तिजारत कर रहे हो। आज इस वीडियो में आपको सारे स्क्रीनशॉट दिखाते हैं और उसके जवाब में जो तुर्की का मीडिया है, TRT वर्ड जो है और दीगर, वो इस पे बता रहे हैं कि ये झूठी खबर है, लेकिन उस खबर को डिनाई करने में उन्होंने जो बात की है वो भी आपके लिए बड़ा हैरान कुन होगा। तैयब उर्दगान साहब पे हम इससे पहले बड़ी दफ़ा बात कर चुके हैं कि ये वो हैं जिनकी ज़ुबान और जिनका कॉल ये फ़लस्तीन के साथ है, लेकिन इनकी तलवार जो है वो इसराइल के साथ, जैसे यूनाइटेड नेशन करती है। अब इनको हीरो बना रखा था हमने, हम बार बार तब से बात कर रहे हैं। आज से कोई 3 साल पहले हम जब इन पे बात करते थे, इनकी इस पॉलिसी पे बहुत गालियां पड़ती थी हमें क्या देनी किसी ने, लेकिन लोग अपनी बातें करते थे और दुख होता था कि यार ये समझते क्यों नहीं है। आज लोगों को समझ आना शुरू हो गया है। यानी अभी तक जो रिपोर्ट्स सामने आई हैं, अभी तक तुर्की ने इसराइल के साथ अपने सफारती ताल्लुकात बंद नहीं किए और ऊपर से जुल्म ये कि ये उनको असलहा बेचते रहे हैं। जो रिपोर्ट तुर्की से लीक हुई है उसके मुताबिक इन्होंने तकरीबन कोई $300 मिलियन के ऊपर का उनको असलहा और चीज़ें बेची हैं। फिर TRT ने इसके ऊपर बताया है कि ये खबर झूठी है, हमने दरअसल पिछले साल तक उनको राइफलों के और परिंदों का शिकार करने वाली जो गन्स हैं उनके स्पेयर पार्ट्स बेचे थे। अब ये खुद इकरार कर रहे हैं और कहते हैं कि हमारी इसराइल के साथ कोई डिफेंस डील नहीं हुई और ना ही हम उसे कोई असला सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन वो खबर, वो हिस्सा जिसमें ये कहा गया था कि आप अभी तक तेल, ऑयल सप्लाई कर रहे हो, ऑयल प्रोडक्ट दे रहे हो इसराइल को, तो इसको इन्होंने डिनाई नहीं किया। मतलब ये अभी तक उसको ऑयल सप्लाई उसकी बहाल रखे हुए हैं। इसके अलावा सफारती ताल्लुकात ख़त्म करने, मुनक़ता करने की कोई बात इन्होंने नहीं की। ये वो रजब तैयब उर्दगान है जिनके मुतालिक ये जो कार्टून बन रहे हैं, ये जो पोस्टर्स बन रहे हैं, ये तुर्की और मुसलमान मुल्कों के अंदर बन रहे हैं कि ये पर्दे के सामने खड़े होकर बात करते हैं फ़लस्तीन की, लेकिन पर्दे के पीछे यानी बैक एंड पे क्या, अपना ऑयल सप्लाई कर रहे हैं, अपनी तिजारत कर रहे हैं और ये बड़े सालों से ऐसा कर रहे हैं। भाई एक चीज़ छोड़ दो, अगर तिजारत आप नहीं छोड़ सकते तो मीडिया पे आके ये फ़लस्तीन के लिए आंसू बहाना छोड़ दो। और फिर ये इसी पे इक्तफ़ा नहीं करते, बल्कि इन्हीं के ये जो TRT है और दीगर तुर्क इदारे हैं, उनके उर्दू और दीगर ज़ुबानों में जो अकाउंट्स बने हुए, वहाँ पे सऊदी अरब के ख़िलाफ़ जो जो कुछ कहा जाता है, सऊदी अरब मतलब नॉन पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी नहीं छोड़ा जाता और उस पर भी सऊदी अरब और उसके हुक्मरानों और पूरे मुल्क के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जाता। बेशुमार ऐसी वीडियोज़, ऐसी मुहिम इन्हीं TRT जैसे इदारों ने कायम की है। ये एक दरअसल स्ट्रेटजी होती है कि जब खुद चोरी करनी है ना, तो वो आसान कैसे होगी कि किसी दूसरे को उसी वक्त ऊंची ऊंची चोर चोर कहना शुरू कर दो, तो फिर आसानी हो जाती है कि मेरी तरफ किसी का ध्यान नहीं जाता। तो ये प्रोपेगेंडा करने वाले दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों में सियासी जमातें ख़ास तौर पर ये प्रोपेगेंडा करती हैं कि जो झूठ, जो गलत काम, जो जुर्म खुद करना हो उसी का इल्ज़ाम दूसरे पे लगाओ और बड़े ज़ोर शोर से लगाओ और फिर वो चुपके से काम कर गुजरो। तो ये तुर्की एक लंबे अरसे से करता आ रहा है और अभी जो मैंने हैशटैग आपको दिखाया, खुद जाके सर्च कर लीजिए। ये क्यों नहीं बताते, ये क्यों नहीं अपनी ऑयल सप्लाई इसराइल से रोकते, जबकि दूसरी जानिब ये बाकी तमाम मुल्कों को गद्दार ज़रूर कहेंगे। और हमारी ये भोली अवाम इसको अभी तक समझ नहीं आती। इन्होंने इतना प्रोपेगेंडा सुना, इतना प्रोपेगेंडा सुना है कि मैंने कह दूं कि जनाब ये सऊदी अरब है जो इतने 1000 टन खुराक अभी तक भेज चुका है फ़लस्तीन के अंदर। ये कहेंगे अच्छा चलो ठीक है, खुराक तो भेज दी, लेकिन वो फ़लस्तीन के हक़ में नहीं है। चलो ठीक है, एक जो मदद कर रहा है वो हक़ में नहीं है, तो क्या वो हक़ में है जो उनके ख़िलाफ़ ऑयल सप्लाई कर रहा है, जो वेपन सप्लाई कर रहा है? सारी चीज़ें अवाम को इसलिए समझ नहीं आती, अवाम ने 10-15 साल झूठ सुना है। तो हमारी एक आध वीडियो से कुछ नहीं होगा। तो ये एक प्रोसीजर है, जब बहुत से लोग इस पे बात करें, बड़े बड़े सहाफ़ी इस पे बात करेंगे ना, तो फिर अवाम को थोड़ा सा एहसास होगा और अवाम समझेगी। लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हम इस चीज़ पे कई सालों से बात कर रहे हैं और अकेले बात कर रहे हैं और बहुत सारे इल्ज़ामात सह के बात कर रहे हैं। मकसद अपनी तारीफ़ नहीं है या हम अपनी को खुद नुमाई नहीं करना चाहते, सिर्फ काविश ये है कि लोग सच को पहचानें।
لوگ جو فیکٹس ہیں ان کو چیک کرنے والے بنیں، لوگ پراپیگنڈے کے اندر اپنے آپ کو ایک یرغمال نہ بنوا لیں، لوگ کسی کو اپنی سوچ ہائی جیک نہ کرنے دیں، لوگوں کا اپنا دماغ ہو، اپنی سوچ ہو، اپنی عقل ہو، اور کوئی خبر آئے تو اس کے اندر اتنی ایٹ لیسٹ پاور ہو کہ وہ انالیسس کر سکے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔